दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में जानिए ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाते। दोस्तों, जब से उड़ीसा में 3 ट्रेन्स के आपस में टकराने की खबर आई है, तब से पूरा देश सदमे में आ गया है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, न जाने कितने लोग घायल हुए हैं। इतना दर्द भरा मंजर है कि देखकर ही आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं। पर सवाल यह आता है कि जब ये 3 ट्रेन आपस में आमने सामने आ रही थी, तो इनमें से किसी के भी ड्राइवर ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया? क्यों इन लोगों ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को नहीं रोका? और अगर वो ट्रेन में ब्रेक लगा देते तो क्या होता? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, उड़ीसा का हादसा तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें कोई इंसान आए या फिर जानवर, ट्रेन चलती रहती है, ट्रेन ड्राइवर कभी भी ब्रेक नहीं लगाते, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर ट्रेन चला रहा ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता। असल में दोस्तों, जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो सामने 2 बैरियर लगे होते हैं, और जब ट्रेन जाती है तो उसी समय फाटक बंद हो जाते हैं, जिससे कोई भी उस समय रेलवे लाइन पर नजर ना आए। लेकिन कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो फाटक को क्रॉस करके रेलवे लाइन को पार करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो फाटक भी नहीं लगे होते हैं, तब भी जानवर या इंसान रेलवे लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। या फिर कई बार सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ रही होती है। इस तरह से कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन ट्रेन ड्राइवर कभी भी अपनी ट्रेन पर ब्रेक नहीं लगाता और चलता चला जाता है। जबकि नॉर्मल तौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई सामने से जा रहा है या फिर सामने से आ रहा है, तो उसे देखने के बाद ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी से लेकर साइकिल तक हर चीज में यही नियम लागू होता है। लेकिन जब बात ट्रेन की आती है ना, तो ब्रेक लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रेन ड्राइवर तभी ब्रेक लगाते हैं जब कोई ट्रेन की चैन खींची जाए या फिर जब कोई स्टेशन आ जाए। हालांकि कई बार ट्रेन ड्राइवर आउटर वगैरह पर भी रुक जाती है, लेकिन कभी भी वो एक कदम अचानक से किसी चीज के सामने आने पर ब्रेक नहीं लगाते। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर ट्रेन के सामने कोई चीज आती है तो ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है। और ट्रेन में 20 से 25 कोच मौजूद होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आराम से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही होगी। अगर कोई ट्रेन इतनी तेजी से जा रही है तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के लिए कम से कम 850 मीटर होनी चाहिए दूरी। और अगर कोई ट्रेन पूरी तरह से लोड हो और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही हो, तो इसमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की जो कम से कम दूरी है वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। इसलिए जब कोई दूसरी ट्रेन सामने आती है तो पहले ही ट्रेन के ड्राइवर के साथ संपर्क करके उससे कह दिया जाता है कि आप आउटर पर खड़े रहो, दूसरी ट्रेन आ रही है, ताकि कोई परेशानी ना हो। वरना ट्रेन को जो इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है कि दूरी काफी लंबी है और इतनी दूरी से ड्राइवर के लिए कुछ भी देख पाना असंभव सा है। ऊपर से जब कोई मोड़ आई हो तब तो चीजों को देख पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ट्रेन चला रहा लोको पायलट जब सामने मौजूद चीजों को देखता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर वो 200 या 300 मीटर की दूरी पर भी किसी इंसान या जानवर को आते हुए देखता है तो वो ब्रेक नहीं लगा सकता, क्योंकि ब्रेक लगाने के बावजूद उस समय मौजूद चीज से ट्रेन की टक्कर होनी तो तय है। इसलिए ट्रेन के ड्राइवर सामने लगे हॉर्न ही बजा पाते हैं, और इसे बजाकर वो लोगों को सतर्क कर देते हैं, ताकि अगर सामने मौजूद कोई इंसान ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहा है तो वो हॉर्न सुनकर तुरंत हट जाए। और उड़ीसा के हादसे में एक साथ 3 ट्रेन आपस में टकराई हैं, और वो भी इतने नजदीक आकर। ऐसे में ट्रेन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने से कोई फायदा ही नहीं होता। वैसे दोस्तों, एक अहम बात और है, अब बारिश का मौसम आ रहा है और रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाएगा। इस स्थिति में आखिर ड्राइवर कैसे ट्रेन चला पाते हैं? क्या उन्हें हादसा होने का डर नहीं लगता?
तो दोस्तों आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की दिक्कत अक्सर देखने को मिलती है। ट्रैक के ऊपर 4 से 6 इंच पानी भर जाता है और ट्रेनों की सीमित गति से ही चलाया जाता है, और ट्रैक बदलने के लिए जो पॉइंट होते हैं उन्हें मैन्युअली ताला लगा दिया जाता है और फिर ट्रेन बिना लाइन बदले सीधे सीधे चलती रहती है। यानी स्लो लाइन वाली ट्रेन स्लो लाइन पर ही चलेगी और जो फास्ट लाइन वाली ट्रेन वो फास्ट पर ही चलेगी। दोस्तों पानी भरने से ट्रैक सर्किट फेल हो जाता है और मेन सिग्नल काम नहीं करता, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल की मदद से ट्रेन 15 किलोमीटर की गति से चलती है। दोस्तों ऐसे में नो सिग्नल के नीचे जो ए लेटर दिख रहा है वही ए मार्कर सिग्नल होता है और इसी को देखकर ट्रेन चलती है, और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि ट्रेन केवल 15 किलोमीटर की गति पर चलती है। लेकिन हाँ, अगर ट्रेन तेज चलने लगेगी तो दिक्कत हो सकती है, और कई बार इस तरह की दिक्कतें देखने को भी मिली हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। और हम यही दुआ करेंगे कि इस तरह के ट्रेन हादसों का कभी किसी को सामना ना करना पड़े, क्योंकि वाकई में बहुत ही दर्दनाक चीज है ये, जिसका मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों साफ तौर पर कहा जाए तो भले ही ट्रेन में सफर करना बहुत ही सस्ता और किफायती होता है, साथ ही सुरक्षित भी होता है, लेकिन जब कभी भी ट्रेन हादसे होते हैं तो वो बहुत भयानक होते हैं और एक साथ कई सारे लोगों की जिंदगी उजाड़ कर रख देते हैं। इसलिए रेलवे सिस्टम को और ज्यादा एडवांस और सिक्योर होना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां संभली रहे। कम से कम उन्हें ट्रेन में सफर करते वक्त तो ऐसा महसूस ना हो कि उनकी जान को खतरा है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफी कुछ जानने का मौका दिया होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।